नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के अचूक उपाय। एक अक्षय दीपक चावल वाला रात में 7:13 के बाद जलाएं। साल भर घर में होगी धन की वर्षा और साल भर नहीं रहेगी धन की कमी। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि हैप्पी जिंदगी चैनल की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घर में हमेशा बनी रहे। तो आज रात में आप सभी को आज इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय दीपक अपने घर पर लगाना है, जिससे घर में कभी भी किसी भी चीज की क्षति न होकर खासकर धन संपदा हमारे घर में साल भर बरकरार रहे। ठीक है ना, इसी की बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे जानकारी बहुत ही ढंग से मिल पाए। चलिए, अक्षय तृतीया के दिन हम सभी को कुछ न कुछ घर में लेकर आते हैं जिसे हमारे घर में होता रह पाता है। आपको तो मुझसे उम्मीद है कि आपके घरों में माँ लक्ष्मी की फोटो या कोई ना कोई बड़ी सी मूर्ति वो कोई ना कोई होगी। अब इसके साथ आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक कौड़ी की। अगर कौड़ी हो तो अवेलेबल हो तो ले लो और गुड़ ले लो। गुड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये दीपक की बात करते हैं, फिर हम लोग बात भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये दिया हमें लगाना कहाँ पे है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी की इन्हीं के सामने दिया को लगाना है, लेकिन दीपक को लगाने की विधि यहाँ पर चेंज होती है। मैंने आपको एक बात समझा रखी है। जब कोई विशेष दिन आ गया तो उस दिन पे हमें कौन सा दिया लगाना है, घी का दिया। और घी का दिया तो लगाना ही चाहिए। साथ ही साथ यह दीपक कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर लंबी बाती का दीपक का प्रमाण अक्षय तृतीया के दिन क्यों है, क्योंकि हम बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए इस दिए को लगा रहे हैं, इसलिए लंबी बाती की दिया चीज क्लियर हो गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके पास में चावल के दाने होने चाहिए, तो आप सभी को चावल का दाना पहले से दीपक के नीचे रखें और फिर माँ लक्ष्मी के वास में इस दीपक को प्रज्वलित करें। एक नियम और समझिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को एक कौड़ी बताई थी। पहले उस कौड़ी को घर में है तो कौड़ी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। अगर कौड़ी है तो उस कौड़ी को पहले दीपक प्रज्वलित करने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और अगर कौड़ी नहीं है तो 1-2 रुपए का सिक्का कोई सा भी, उस सिक्के को माँ लक्ष्मी के पास समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद अब जो दूसरा काम करना है वह दीपक प्रज्वलित करने का है। तो आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस दीपक को देवी माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। ठीक है ना, कर दिया। कर देने के बाद जब जलाते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को चावल के 1-2 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिए अक्षय का मतलब है कि जिस चीज की क्षति नहीं हुई, मतलब आपको जो चावल का दाना लेना है वह खंडित ना हो, इस चीज का विशेषतर ध्यान दीजिएगा। वही इस दीपक के अंदर डालोगे। माँ लक्ष्मी से विनती करो, प्रार्थना करो कि साल भर आपके घर में उसका वास बरकरार रहे। अब सुनो, जब यह दीपक जो अपने प्रज्वलित किया था, यह दीपक ठंडा हो जाए या फिर आप कह सकते हो दीपक बुझ जाए, तो दीपक बुझने के बाद जो आप 1 रुपए का सिक्का या कौड़ी है आपने माँ लक्ष्मी के पास में समर्पित कर दी। उस एक कौड़ी को, अगर कौड़ी नहीं है तो सिक्का, तो जो आपने समर्पित किया है, आपके घर में जहाँ भी आए रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो या फिर कोई शॉप है, दुकान है, तो वहाँ पर रख देने से हमारे जो दुकान होती है उसमें कोई बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा दिन है अक्षय तृतीया का, तो आप सभी लोगों को आज के ये दीपक जरूर जलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो उपाय हम लोग करने वाले हैं, यह कर्ज की समस्या का बहुत ज़्यादा है। धन आपके घर में टिकता नहीं, कहने का मतलब क्या है, कमाई तो बहुत है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। इससे पहले मैं आप लोगों से इस उपाय की बात करने वाली हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको बेलपत्र लेना है। मैंने क्या बताया है, इस समय किसके लिए कर रहे हो, महालक्ष्मी के लिए। अक्षय तृतीया किसके लिए, धन की संपदा के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की।
क्या लोगे? लाल चंदन। उस लाल चंदन से जो बेलपत्र आपके पास में है उसमें 3 पत्ती होंगी, तो यह बड़ी पत्ती, अब पत्तियों पर आपको बिंदी लगानी है। लाल चंदन किसके नाम से? माता लक्ष्मी के नाम की। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। बड़ी पत्ती पे माँ लक्ष्मी की नाम की और 2 नीचे की छोटी छोटी पत्तियों पर आपको यह पत्ती बिंदी लगाओगे रिद्धि के नाम की, और दूसरी बिंदी लगाओगे सिद्धि के नाम की। सिद्धि के नाम की यानी कि रिद्धि सिद्धि के नाम के नीचे 2 बिंदी छोटी पत्तियों पर माँ लक्ष्मी के नाम की। बड़ी पत्ती पर इसे लेकर पहुंच जाओ। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। ध्यान रखिएगा, धन संपदा का यह उपाय है। तो अब एक लोटे में जल डाल ले जाना है, मत भूलिएगा, ठीक है ना? लेकर जाइएगा। और आप लोगों को मात्र मंत्र बोलने बता रही हूँ, उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र को जरूर बोलना है। ओम श्रीम नमः। मैंने यह मंत्र आपको पहले ही बता रखा है, बट आपको फिर से याद दिला देती हूँ। ओम श्री नमः का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी को एक बेलपत्र भोले शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर क्या बोल करके समर्पित करोगे? यही जो मंत्र आपको मैंने ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करके और फिर एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो ओम श्री नमः का ध्यान करना है एंड देन आप एक लोटे जल से चढ़ाओगे। जब आपको क्या करना, बोलना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। साल भर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय जरूर करना चाहिए। आप सभी को क्या बेनिफिट है सारी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बताते हैं आपको यहाँ पर उपाय की। अक्षय तृतीया पर कोई रुद्राक्ष खरीद लो। चलो मानते हैं कि इत्र लेना है। माइंड में एक चीज जरूर आनी चाहिए। यह उपाय स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं, जल्दी से बताइए? इच्छा पूर्ति के लिए। सबसे आसान उपाय कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा इत्र लीजिएगा और एक बेलपत्र ले लो। जो भी इत्र आपने लिया है उस इत्र को पहले बेलपत्र की 3 पत्तियों पर लगा दो। कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है। बस सिर्फ एक इत्र को बेलपत्र की 3 पत्ती पर लगाओ। फिर एक लोटा जल भरो और मतलब तांबे के लोटे में जल भरो, लेकर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। अब इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जब उपाय करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय को पहले जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही इत्र वाली जो बेलपत्र होगी सो में समर्पित करोगे। लेकिन कौन सा नाम बोलोगे बताते हैं। चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। आज अक्षय तृतीया के दिन है। आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो आज अनाज के दानों के साथ करना है। लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी उपाय की और चलिए बताते हैं। सबसे स्पेशली है यह उपाय, स्पेशली उनके लिए है कि घर में कभी अनाज की कमी ना हो, मतलब अन्याय देवता का भी वास आपके घर में बना रहे। अक्षय तृतीया के दिन हमें यह भी ध्यान देना है कि कोई सा भी अनाज का दाना ले लो, कोई भी अनाज का दाना ले लो, उसमें ले लो थोड़ा सा पीला चंदन ले लो और बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाना है। एक छोटा सा पात्र लेकर के, चाहे वह लोटा ले लो, दीपक ले लो, चाहे कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो। सबसे पहले अनाज का दाना मैंने आपको बताया है महादेव के ऊपर रखना नहीं है, बल्कि 7 बार घुमाकर अनाज के दाने को आपके पास में रख लेना है। अब अनाज के दाने को आपके पास में रखने के बाद आपके पास में पीला चंदन है, उस लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधेश्वर महादेव का बोल करके फिर एक लोटा जल चढ़ा देना है। आपका काम खत्म होता है। अब जो अनाज का दाना होगा, उस अनाज के दाने को किसी छोटे से कपड़े में बांधकर अपने घर के रसोई घर पात्र में रख देने से साल भर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, मतलब पूरा किचन हमारा
भरपूर मात्रा में हर एक चीज़ों से भरा रहता है, करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों को इस उपाय की मैंने कोशिश की बहुत अच्छी समझे ढंग से बताने की। ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन पर आप रुद्राक्ष खरीद सकते हैं और माँ की लक्ष्मी की कृपा अपने घर में हमेशा के लिए बनी रहेगी। इससे सुंदर दिन क्या ही होगा। कोई भी चीज़ खरीद को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर